पंजाब हुकूमत को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है कि बगावत किसी वक्त भी जो है वो जनाब हो सकती है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह जो केपी के सीएम हैं वो पंजाब में आए और जिस तरह पंजाब की आवाम बाहर निकली, जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, लाहौर के अंदर जो आवाम थी वो बाहर निकली और जगह जगह जो जनाब सुहेल अफरीदी का जो है वो इस्तकबाल किया गया, कारकुन, वर्कर और जो पंजाब के अंदर क़यादत खौफजदा थी। जनाब सुहेल अफरीदी के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों वर्करों के अंदर एक जान पैदा हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोए हुए वर्कर थे वो बाहर निकले। इस वक्त लाहौर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। वो इस वजह से सन्नाटा है कि जो सीएम मरियम नवाज हैं वो परेशान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी इस वक्त पंजाब के अंदर एमपी हैं वो परेशान हैं। उनको पता है कि हकीकत क्या है। बज़ाहिर सोशल मीडिया पर या जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल हैं उन पे आकर पंजाब हुकूमत के तर्जमान और पंजाब हुकूमत की सीएम मरियम नवाज बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन जो पंजाब की आवाम है वो इससे बहुत दूर है, इनसे इनकी मकबूलियत से बहुत दूर है, इनकी सपोर्ट में बहुत दूर हैं। इसलिए जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के हालात हैं वो ये समझें कि पंजाब हुकूमत को डर है, खतरा है कि पंजाब के अंदर बगावत हो गई तो जनाब एक दिन के अंदर हुकूमत का तख्ता उल्ट जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है पंजाब के अंदर वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर इंकलाब आता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जो पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल है वो सबके सामने है। पंजाब के अंदर जिस तरह करप्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह छोटे अदारों को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आप देख लें कि पिछले दिनों जो पंजाब के अंदर छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट थे, जो अदारे थे, उसको तबाह किया गया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को बेरोजगार किया गया। आपने देखा कि बहुत दिन एहतजाज भी रहा। जो नर्सिंग स्टाफ था, जिनका जो जनाब अदारे थे, जो हेल्थ का अदारा था जिसको प्राइवेट किया गया, उसके बाद जनाब जो टीचर का तालीम का अदारा था उसको जनाब ठेके पर दिया गया। आप ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर तालीम और सेहत ये तो बराए नाम होकर रह गए हैं, जिस तरह इनको आहिस्ता आहिस्ता से तबाह किया जा रहा है। और उसके बाद जनाब करप्शन देख लेंगे, करप्शन का एक बाजार गर्म है। पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी पॉलिसियों के बारे में आपको बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत का जो करप्शन का तरीका वारदात है वो क्या है। पंजाब के अंदर बहुत से छोटे बड़े जो डिवीजन है आप उनके अंदर जाके देख लें। आप मियाँ वाली से शुरू हो जाएं, मियाँ वाली, सरगोदा, उसके बाद जनाब हाफजाबाद, उसके बाद जनाब आप जेलम चले जाएं, उसके बाद जनाब गुजरात, उसके बाद गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, उसके अलावा जनाब और जितने भी छोटे बड़े अजला हैं आप उनमें जाकर देख लें कि जितने भी यहाँ पर रोड थे जो पिछली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए थे, और वो रोड ऐसे थे कि वो 5-10 साल तक जो है वो कहीं नहीं जा सकते थे, वो खराब नहीं हो सकते थे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो अपने एमपीएस को ग्रांट जारी की और जनाब जिस तरह फिर उन रोडों को उखाड़ा गया, उन रोडों को उखाड़ कर उनकी ऊपर नए रोड बनाए गए और हुकूमत को जनाब करोड़ों का, अरबों रुपए का टीका लगाया गया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस तरह के रोड बाकी नहीं थे कि उन रोडों को उखाड़ कर नया बनाया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सब के सब जो रोड थे वो हुकूमत जो थी वो बनाकर चली गई थी। हुकूमत के पास अब करप्शन करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। और जनाब फिर पंजाब हुकूमत ने अपने एमपीए के जरिए जो एमपीए को ग्रांट जारी की नालियों की, सोलर की, सड़कों की,
तो जनाब फिर जो नए रोड थे उनको उखाड़ कर उनके ऊपर नए रोड बना दिए गए और मुल्क को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया और करोड़ों रुपए की मुल्क के अंदर करप्शन की गई। इसलिए तो लोग जो है पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो जनाब इनके आने से पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी बढ़ती है और करप्शन का एक नया जाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिछा देती है, जिससे ठेकेदारी निजाम में आप देख लें, थाना कल्चर में आप देख लें, उसके बाद जनाब पटवार सर्कल में आप देख लें, आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी चले जाएं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी आपको जनाब मिलेगी कि करप्शन बजाय कम होने के करप्शन का जो बाजार है वो जनाब बढ़ता जा रहा है। करप्शन इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है और इसलिए पंजाब की जो अवाम है वो मरीम नवाज और खासकर पंजाब हुकूमत से इतना तंग है कि अगर इस मुल्क के अंदर जनाब बगावत पैदा होती है तो पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर होगा। पंजाब के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसका बोरिया बिस्तरा गोल होगा और जो हुकूमत है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम के साथ किया जा रहा है उसको दिन ब दिन उनको बेरोजगार किया जा रहा है। अब लाहौर के अंदर चेंची जो रक्शे थे जो गरीब आदमी के रोजगार का जरिया थे उनको बंद कर दिया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको पूरे पंजाब के अंदर बंद किया जाएगा, जिससे जनाब सैकड़ों हजारों जो रोजगार जिनको मुहैया है चेंची रक्षों से उनका रोजगार बंद होने का खतरा है और हजारों जो लोग हैं अफराद हैं वो जनाब बेरोजगार हो जाएंगे। बदकिस्मती तो ये है कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक डिपार्टमेंट को खत्म करने की बजाय लोगों को बेरोजगार करने की बजाय इसके अलावा और कुछ नहीं किया कि इस पे जोर देती कि कोई ऐसे मतबादल जराए जो हैं वो मंसूबे जो हैं वो जनाब बनाए जाते शुरू किए जाते जिससे गरीब आवाम को रोजगार मिलता और उनकी रोजगार में इजाफा होता। बहरहाल पंजाब की आवाम जो है वो बहुत तंग है। जिस तरह सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब लाहौर के अंदर आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे वो बाहर निकले थे। अब महसूस ऐसे होता है कि इस तरह का अगर कोई एडवेंचर हो गया तो पंजाब हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाएगा और मरीम नवाज को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेंगे।